तुम जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बाबर आजम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और लोग वैसे भी आपको पता है कि मेरे बारे में यही कहते हैं कि यार बाबर आजम की हर वक्त बात करता रहता है। तो क्या करें, हमारे पास प्लेयर ही एक है, एक ही सुपरस्टार है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली उसको जो है वो बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके पास जब भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली जो क्रिकेटर्स जो टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, जो दिल में बुग़्ज़ या नफरत रखते हैं उसके लिए, उनका भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमें नज़र नहीं आती ये चीज़ें। तो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, आपको पता है कि बाबर आजम इस वक्त जो टेस्ट रैंकिंग में वो 10वें नंबर पे आ गया है। हालांकि आप ये देखें कि उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ उसने 50-50 करना शुरू किए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो 10वें नंबर पे आ गया। अगर हम ये सोचें कि अगर उसने रन्स करना शुरू कर दिए तो फिर आप देख लें कि ये कितना जल्दी ऊपर भी आ सकता है। और मैं तो आपको पता, मैंने पहले दिन से बोला था कि इसको एक तो कप्तानी से हटाया गया, गलत हटाया गया। उसके बाद जो है वो इसको जो अभी टेस्ट टीम का कैप्टन बना है, वो जो इसको बनाया गया, जिसमें मैंने बोला था कि ये जो है वो दोबारा से रन्स करेगा, तो मेरे ख्याल में उसने रन्स करना जो है वो शुरू कर दी है। और इंग्लैंड की जो सीरीज है, उम्मीद है उसमें भी वो कोशिश करेगा कि रन्स मैं करूं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की आखिरी जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें 100, बिल्कुल उसका 100 होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी गलतियों से मिस किया और वो रन आउट हुआ। तो मुझे तो ये लगता है कि 100% वो टॉप 3 में भी आएगा टेस्ट रैंकिंग में। कुछ टाइम के बाद वो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 3 पर भी आएगा, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा प्लेयर है, जितनी मिस्टेक्स उसने पहले कर चुका है, अब वो उसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी 31 साल का है। सोचें 27 साल की उम्र के बाद उसका उसका टाइम जो है वो ख़राब हुआ, क्योंकि 3-4 साल उसके ज़ाया हुए, रन्स नहीं हुए, सेंचुरीज नहीं हुई, बहुत बुरा हाल था। लेकिन ये जो 3-4 साल है, बिल्कुल इसके माइंड में होगा कि मैं ये सब चीज़ें कवर करूं, और जितनी मेरी परफॉर्मेंस बुरी रही है मैं इसको और जो है वो बेहतर करूं, और इंटरनेशनल क्रिकेट से जब मैं रिटायर हूं तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा हो। अभी तक इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। अभी तो 31 साल का है। अभी कम से कम बाबर आजम की 36-37 साल की उम्र तक अभी उसकी क्रिकेट बाकी है। लेकिन जो उसका फिटनेस है, फिटनेस के ऊपर अगर वो काम करेगा तो 36-37 साल तक या प्लस उससे ज्यादा भी वो खेल सकता है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी हुई। क्योंकि जब आप 30 से ऊपर जाते हैं तो आपको फिटनेस बहुत लाजमी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप जो है वो फिट होते हैं। तो सबकी नजरें तो बाबर आजम के ऊपर हैं, जो इंग्लैंड की सीरीज है। और आज स्पेशली आज से जो है वो प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं कहता हूं कि मोरनी ने भी नहीं देखा तो क्या फायदा उस नाच का। पाकिस्तान का वनडे कप चल रहा है और ये इसलिए रखा गया कि हमें एक पूल बनाना है उन खिलाड़ियों को जिसमें से टीम बनेगी वनडे वर्ल्ड कप के लिए। और एक दिन का जो मैच हुआ है मैं उसका खुलासा आपको बताता हूं, और फिर 2-3 और खास बातें हैं। खासकर बाबर आजम की टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग के अंदर वापसी हुई, फखर जमान का 100 हुआ। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्कि सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले इंग्लिश कंडीशन में खेले हुए हैं, अदरवाइज नहीं है। अब जो मैं वनडे कप जो मैं बात करना चाह रहा हूं, पहला दिन का जो खेल खत्म हुआ उसमें से किसी एक फास्ट बॉलर ने, हमने साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, किसी एक फास्ट बॉलर ने अपने कोटे के 10 ओवर नहीं किए। और मैं हैरान हुआ हूं, अली रजा ने सिर्फ 3 ओवर किए, जबकि साइम अयूब ने ओनली बॉलर ऑन द वेरी फर्स्ट डे जिसने 10 ओवर डाले हैं, वो है साइम अयूब। किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर नहीं किए और किसी और बॉलर ने भी 10 ओवर नहीं किए, सिर्फ एक साइम अयूब ने किए। मुझे साइम अयूब से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने 10 कर दिए। मेरा पॉइंट यह है कि अली रजा, जिसके बारे में हम वेस्ट इंडीज से शुरू हुए कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा, बल्कि उससे पहले बांग्लादेश में भी शुरू हुए। मुझे याद है पाकिस्तान जब हारा था तो रमीज भाई वहीं पे थे, उन्होंने बोला कि अली रजा को क्यों नहीं खिलाया। भाईजान हम उनको अपने वनडे कप में नहीं खिला रहे। 3 में रन हो गए तो क्या खत्म, कहानी लपेट लें उनको, बस फिनिश। सो ये एक है प्रॉब्लम ना पाकिस्तान में। हम किसी को फिर आगे होने, अगर रन हो गए हैं, मतलब फखर जमान जैसा प्लेयर किसको नहीं धोया, सबको ही धोया भाई साहब। वो जब खड़े होते हैं वो तो इंटरनेशनली बड़े बड़े को धो देते हैं, तो ये तो भी जाहिर है नहीं है, बच्चे हैं। बट क्या है ये, मतलब कोई एक फास्ट बॉलर। आप मुझे ईमानदार से एक बात बता दें, दुनिया की कोई टीम पाकिस्तान में अब खेलने आएगी, हम लोग जब होस्ट करते हैं वनडे में ऐसी पिच बनाते हैं, या हम जहां खेलने जाएंगे ऐसी पिच होगी, दो मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास कोई खेलने आएगा या हम किसी के पास खेलने जाएंगे। तीसरी चीज तो नहीं होगी। ये पिच कहां मिलेगी हमें?
खैर कोई बात नहीं, जहां पे हम अपने ही फास्ट बॉलर 10 ओवर नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे हमारे अपने फास्ट बॉलर 10 ओवर नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप कहानी देख लीजिएगा कि क्या खेल है। बाय द वे फखर जमान का शो आया है, फखर जमान का ये लास्ट शो आया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड कप 2023 में था। उसके बाद अगरचे वो इन आउट होते रहे हैं, बट मेरा मानना है फखर जमान के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, किसी को बहुत लोगों को एतराज होगा, मेरा मानना है कि वाइड बॉल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज फखर जमान है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। शायद काफी को हो कंसिस्टेंसी या बाकी चीजें शायद बाबर पे आती हूं, बट जब फखर जमान खड़े होते हैं तो फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। वो मैच को फिनिश करते हैं, किनारे पे लगा के रखते हैं। अगरचे आखिरी शो उनका जो है इंटरनेशनली वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किया था, वो जो 400 रन हामे हो गए थे, पाकिस्तान डकवर्थ लुईस रोल से जीता था। बाय द वे ही इज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान जिनके 150 प्लस रन हैं, 3 इनिंग्स हैं 150 प्लस रन की वनडे के अंदर, उसमें 180 की भी है, 193 की भी है, डबल 100 की भी है, आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने की थी। बाय द वे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 लगातार शो भी किए हैं। और ये वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 का था ना, उससे पहले की बात है। हमारे जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में थी, करचे कोई उनकी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बट फिर भी 300 इंटरनेशनली किए हैं, उसमें से एक में 180 रन भी शामिल है जो पिंडी में उन्होंने किए थे। उसके बाद चंद मैचेस हो गए, फिर वर्ल्ड कप जो 2023 की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 मैच खिलाए थे फखर को। शुरू के मैच नहीं, मतलब इंडिया वाला मैच नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं खेले, इंग्लैंड वाला नहीं खेले, साउथ अफ्रीका वाला मैच नहीं खेले थे फखर जमान। ये हम हैं पाकिस्तान। तो भाई बाबर आजम अभी 10th रैंकिंग में आया भाई। आपको बता दूं, मैं बाबर आजम अभी 10th रैंकिंग में आया, और तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया पगला गई है भाई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 10वें नंबर पर आने पर कौन खुश होता है? तो भाई ये पाकिस्तानी खुश होते हैं, तनवीर अहमद खुश होता है भाई, इनके जो फॉर्मर प्लेयर हैं ये लोग खुश होते हैं भाई। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई बाबर आजम का कमबैक हो गया, अब बाबर आजम भाई रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई, तहलका मचा देगा, ये कर देगा वो कर देगा भाई। खूब हाइप बना रहे हैं भाई, खूब मजे ले रहे हैं, और बोल रहे हैं यार बाबर आजम ने ये जो कमबैक किया ना, ये विराट कोहली, जो रूट, इन सबको पीछे छोड़ेगा। अब ये बताओ यार मेरे को कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसने 84 समथिंग रन बनाया, और भाई उसी पर ये लोग को ऑर्गेजम आ गया भाई एक ही इनिंग पर। अब यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बाबर आजम ने ऐसा किया क्या है भाई, जिसकी वजह से तुम उसको इतना एडमायर कर रहे हो। भाई कुछ नहीं किया यार, जीरो भाई। अभी देखना इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला है ना 19 तारीख से, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा वेट है उस सीरीज का, क्योंकि इंग्लैंड वाले बताएंगे भाई कि रियल टेस्ट क्या होता है। क्योंकि हमको पता है भाई इनका जो लास्ट सीरीज हुई ना वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो वेस्ट इंडीज़ उतनी दमदार टीम नहीं थी भाई, ये 8वें नंबर की टीम थी, तो वो 9वें नंबर की टीम थी, परंतु उन्होंने टफ कंपटीशन दिया। पर भाई यहाँ पर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और इंग्लैंड के पास बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा भाइयों कि बाबर आजम, रिजवान या आगा सलमान ये लोग क्या करते हैं। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैं वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद दोस्तों।